सरकार ने वादा खिलाफी की है, ठेके के सफाई कर्मचारियों के साथ इन्हें नौकरी से हटा दिया गया है और बदले में ये कहा जा रहा है 1000 कर्मचारी ठेके में लगे हुए हैं। तो ठेके में सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं 1000 कर्मचारी हैं और ठेकेदार बोल रहा है जो नया टेंडर इसका लगाया गया है, अधिकारी बोल रहे हैं नगर निगम के 300 कर्मचारी टेंडर में लिए जाएंगे जो नया टेंडर होगा। और उसमें यह भी कहा है जो मिनिमम वेज है वो 11,280 रुपये दिया जाएगा। अब जो सैलरी थी ठेके सफाई कर्मचारी की 14,999 रुपये थी, लेकिन बढ़ाने की बजाय जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी उन्होंने जींद के अंदर वाल्मीकि जयंती पर घोषणा की थी, पूरा डीएससी समाज इकट्ठा हुआ था, उन्होंने घोषणा की थी कि सभी जितने भी कच्चे कर्मचारी चाहे ठेके में हो चाहे किसी भी चीज में हो उनका 27,000 वेतन कर दिया जाएगा। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वेतन बढ़ाने से तो गए हैं लेकिन उन्होंने वेतन घटा और दिया है ठेके सफाई कर्मचारी का। हम सोनीपत से नगर निगम कार्यालय में इकट्ठा होकर पैदल यात्रा करते हुए चंडीगढ़ की तरफ कूच कर रहे हैं और हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं क्या गुनाह किया है डीएससी समाज ने, जो आपने डीएससी समाज के पूरी वोट लेकर और आज सत्ता में बैठ गए हो और उन्हें आज भूल गए हो आप। हम कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार से, मोदी सरकार से जो ठेका प्रथा चली हुई है उसे एक कलम से खत्म किया जाए और जितना तमाम ठेका सफाई कर्मचारी है पूरे देश में हरियाणा में उन्हें एक कलम से निगम के महकमे के रोल पर लेना चाहिए। ठेका प्रथा बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए और निजीकरण पर रोक लगाना चाहिए। जो शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को बेचा जा रहा है, वो बंद करना चाहिए क्योंकि शिक्षा है जो शिक्षा है उसी से पढ़ लिख कर आज ये कोर्ट खुला है। जो संविधान के तहत जो धाराएं है वो सब संविधान में लिखी हुई है। हम कहना चाहते हैं सरकार से कि संविधान की धज्जियां न उड़ाई जाए और संविधान को मानते हुए और देश में जो कानून व्यवस्था है उसे स्वरूप से बनाया जाए और निजीकरण बंद किया जाए। ये ठेके का जो कर्मचारी है नगर निगम सोनीपत से पैदल यात्रा लेके चंडीगढ़ सीएम हाउस तक जाने का योजना है और सीएम साहब से मिलना चाहते हैं हम। हमारी और कोई बड़ी समस्या नहीं है। हम अपने जो दुख है, अपनी जो पीड़ा है वो सीएम साहब को बताना चाहते हैं क्योंकि इस हरियाणा में जो ठेकेदारी प्रथा है उसके तहत बहुत बड़ा घोटाला है, शोषण है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। नगर निगम के अधिकारी और ठेकेदार मिलकर बहुत सारा पैसा खा रहे हैं, ये जांच का विषय है। दूसरी तरफ जो ठेका प्रथा है उसको बिल्कुल खत्म किया जाए। हम आपसे पूछना चाहते हैं एक छोटा सवाल, क्या जो सफाई कर्मचारी है वो इस देश का नागरिक नहीं है? हम भी तो देश के नागरिक होंगे। क्या हमें अच्छे तरीके से जीने का, अच्छे खाना खाने का, अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है? अब सरकार जो योजनाएं बना रही है वो हमारे बच्चों को भूखा मारने का, शिक्षा से दूर रखने की योजना बनाई हुई है, जबकि सरकार के सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश हो चुके हैं पहले से कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। एक ही काम को करने वाले जो दो लोग हैं उनमें से एक को 50-60 हज़ार रुपये दे रहे हो और एक को 10,000 रुपये दे रहे हो, ये कौन सा न्याय है? संविधान में जो समानता का प्रावधान है, सबको समान समझा जाए, किसी भी तरीके से भेदभाव न किया जाए, तो उसका उल्लंघन है और ये संविधान का उल्लंघन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सीधी चेतावनी देते हैं, जब तक ठेका प्रथा खत्म नहीं होगी आंदोलन खत्म नहीं होगा और दिन ब दिन ये बढ़ता जाएगा और विशाल रूप धारण कर लेगा। आधुनिक भारत में भी, आजाद भारत में भी आज सफाई कर्मचारी को तुच्छ समझा जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठेका प्रथा खत्म करके समान काम समान वेतन लागू किया जाए। जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और हमारे साथ रास्ते में अगर कोई घटना घटी उसकी भी जिम्मेवार ये नायब सैनी सरकार रहेगी।